नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त फिर से एक बार मधेपुर में हूँ और आप देख सकते हैं कि मोहम्मद अली कंसल्टेंसी सेंटर यहाँ पे इस वक्त में हम पहुँचे हुए हैं। इससे पहले भी हमने आपको ख़बर दिखाया था। यहाँ पे डॉक्टर LR कादरी साहब रहते हैं, जो पहले भी हमने आपको दिखाया था। ENT वर्क यहाँ लगातार हो रही है। ENT यानी कि गले से ऊपर का जो बीमारियों का जो इलाज है वो पहले से ही हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी इंस्टॉल किया गया। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इन्होंने 34 साल अपना पूरा जो है कैरियर का, डॉक्टरी का जो 34 साल है वो इन्होंने गल्फ़ में बिताया है। तो ये गल्फ़ में रहे, अरब कंट्रियों में रहे हैं, वहाँ से यहाँ आए, तो इनके पास जितना भी एक्सपीरियंस है उसको अपने आप में लगाना चाहते हैं और यहाँ के जनता को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करेंगे, डॉक्टर साहब से देखेंगे। चूँकि एक बार दिखाइए पंकज जी, आप देख सकते हैं कुछ नई नई चीज़ें यहाँ पर इंस्टॉल्ड की गई है, कुछ नया नया काम यहाँ शुरू किया गया है। तो डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ और क्या क्या इंस्टॉल हुआ है। ये दरअसल में मैं आपको बताऊँ कि हमारी जो भी खबरें होती हैं किसी भी शहर से, तो मैं चाहता रहता हूँ कि वहाँ कुछ नया अगर आया है तो वो आप तक पहुँचे। इस वक्त मैं बस स्टैंड, जो हमने आपको एड्रेस बताया था यहाँ का, वहाँ पे ये क्लिनिक है जहाँ पे आप आ सकते हैं। ENT वर्क के लिए पहले आप आ रहे थे। यहाँ पे कुछ और भी चीज़ इंस्टॉल हुई है, यानी कि मधेपुर थोड़ा सा और भी एक कदम आगे को जा रही है। क्या क्या सुविधाएं ये देना चाहते हैं और क्या क्या यहाँ होता है, इन्हीं से विस्तृत जानेंगे। क्योंकि आपको दिख रहा होगा काफ़ी इक्विपमेंट आपको नया नया लगा हुआ, हमें भी दिखा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक पहुँचाया जाए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। मोस्ट वेलकम। बताएं कि नया नया क्या लगाया है। मैं चाहूँगा कि चल के जरा इक्विपमेंट दिखाएं और बताएं। ये मैं ENT का डॉक्टर तो हूँ ही, कान नाक गले वगैरह के बारे में तो गर्दन के ऊपर से जो भी बीमारियाँ हों उसको मैं देखते ही रहा हूँ। लेकिन मैंने आम पब्लिक के लिए कुछ नई नई चीज़ें भी, जो जिसके लिए लोगों को दरभंगा जाना पड़ता था, वो अब यहीं पर हो रहा है। हाँ, चलिए जरा दिखाएं क्या क्या ऐसी चीज़ें। आइए यहाँ से शुरू करें, यहाँ से जी बताएं। ये जैसा कि मैं देख रहा हूँ, नवजात शिशु को गर्म रखने के लिए कुछ क्या कैसे जी, अगर कोई बच्चा 9 महीने के बजाय सिर्फ 7 ही महीने में पैदा हो गया, उसका वज़न कम है, तो उसको गर्म रखने की ज़रूरत होती है। तो ये वार्मर है, यानी नवजात शिशु को गर्म रखने के लिए है। अच्छा, ये वार्मर है। वार्मर ये क्या है? ये है न्यूनेटल फोटोथेरेपी। कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदा होते ही 24 घंटे के बाद उनके अंदर जो है ना जॉन्डिस शुरू हो जाता है। उसकी आँख पीला होने लगता है, हाथ पैर पीले होने लगते हैं, पेशाब पीला होने लगता है। तो इसको ये एक रोशनी के जरिए जो है, इससे एक रोशनी निकलती है जी। ये रोशनी उस जॉन्डिस को ख़त्म कर देती है, यानी बगैर दवाई के इस रोशनी में उसको एक्सपोजर दिया जाए आधे घंटे के लिए, तो वो बिलीरुबिन जो चमड़े के नीचे इकट्ठी होती है, वो पानी बन के पेशाब के जरिए खारिज हो जाती है और जॉन्डिस से बच्चा मुक्त हो जाता है। आप देख सकते हैं कई बार जब नवजात शिशु पैदा लेता है, आपको अक्सर देखने को मिलता है कि बच्चे में जॉन्डिस हो जाती है, पीलिया हो जाता है। उसके लिए आपको कई बार डॉक्टर भी कहते हैं कि आप कहीं पर ले जाएं और भर्ती करा दें, जहां पर आपको जो है न्यूनेटल फोटोथेरेपी हो रहा हो, वहाँ आप ले जाएं। इसके लिए कहा जाता है, आप लोग समझते होंगे, रोशनी में बच्चा को रखा जाता है, अपने देहात में समझते हैं। तो वो भी मशीन यहाँ पे फ़िलहाल एक लगाया गया है, और अगर काम बढ़ेगा तो ये कई मशीन लग सकती है। ये यहाँ पे इन्होंने पहले शुरू किया है। देखते हैं कि यहाँ के मिजाज को जानने के लिए। अब ये 2 मशीन हमने आपको दिखाया, ये बच्चे से रिलेटेड था। अब इधर क्या है डॉक्टर साहब? ये है इंफ्रारेड फोटोथेरेपी जी। कि इस इंफ्रारेड, इससे जो है एक रोशनी निकलती है जी, इसको जलाएं जी। इसको इंफ्रारेड रोशनी कहते हैं जी। इसका वर्क क्या? हाँ, इसका वर्क है कि बदन में, चाहे बच्चा हो चाहे जवान हो, कहीं भी बदन में दर्द हो, सूजन हो, और वहाँ से जो है मतलब प्रॉब्लम हो रहा हो आदमी को, तो इस रोशनी से उसको सेंकने से उसकी जो है सूजन ख़त्म हो जाती है। ये अंदर तक जाती है? अंदर तक जाती है, चमड़े के अंदर भीतर तक ये असर करती है, स्किन के अंदर तक जाती है जी। इसलिए इसको इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड नाम ही पड़ा है कि लाल रोशनी जो है उसका एक ख़ास वेवलेंथ और ख़ास फ्रीक्वेंसी होता है, जो कि अंदर तक काफ़ी गर्म भी है। जी 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 जी। और क्या है दिखाएं? तो आप देख सकते हैं ये सेकाई के लिए है, अंदर तक जो है आपके
किसी भी ऑर्गन्स में कहीं भी प्रॉब्लम है तो इससे इसकी थेरेपी दी जाती है। जी ये मशीन जो है वो अल्ट्रासाउंड थेरेपी है जी। और टेंस थेरेपी है। इसमें दोनों मशीन अच्छा, दो मशीन एक साथ। एक साथ। जी जी, इससे क्या होता है? जी, ये है कि किसी को अगर ठौना में बात हो गया हो, जी, 2-4 साल से उसको चलने में बातरस जो अपने यहाँ कहते हैं। बातरा जिसको कहते जी। हैं, या किसी के एड़ी में दर्द हो गया हो, जी, चलने में दिक्कत हो रही हो, जी या किसी के जांग में दर्द हो, चलने में दिक्कत हो रही हो, किसी के कमर में दर्द हो जो रीढ़ की हड्डी की वजह से, जितने जॉइंट्स जी, या किसी की गर्दन अकड़ गई हो, जी जी, मतलब एक बदन में कहीं भी दर्द हो, अगर चोट लग गई हो, मान लीजिए तो चोट लग गई है तो उस एक ही बार के एक्सपोजर देने में उसकी चोट ठीक हो जाती ठीक हो है, जाती दर्द ठीक हो जाती है। अच्छा। अगर बात वगैरह की शिकायत कहीं 2 साल 4 साल से हो तो उसको 2 या 3 बार लगाना पड़ता है लगाना और बिना दवा के ही वो ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है, दवा भी नहीं लगी। ये अल्ट्रासाउंड थेरेपी है। जी जी अल्ट्रासाउंड मशीन 2 तरह की होती है। एक होती है डायग्नोस्टिक जी, जी। अल्ट्रासाउंड, जिसको पेट वगैरह का डायग्नोसिस करने के जी लिए। जी, अल्ट्रावायलेट डाल के उसको देखा जाता है। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड। साउंड, जी जी, अल्ट्रासाउंड ये है थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड, अच्छा, यानी अल्ट्रासाउंड से इलाज करना, इलाज की इसलिए इसको थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड। थेरेपी करते हैं। और ये टेंस क्या होता टेंस भी होती है। टेंस भी है कि बहुत सारी चीज़ें जो इससे काम नहीं, फ़ायदा नहीं हो सकता है, तो ये बिजली के ज़रिए जो है वो, मान लीजिए गोश्त बदन का है और उसमें मस्कुलर पेन है तो अल्ट्रासाउंड यानी बिजली प्रवाहित होती है अंदर, वो इसकी 2। है? ये सारी वर्क आप गल्फ में क्या करते थे? जी जी, ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं। जेल लगा करके उस पर लगा दिया अच्छा और उसमें ये मशीन को ऑन कर दिया जी, तो गोश्त जो है वो धड़कता है। अच्छा उसके अंदर के गंदा खून जो है निकल जाता है, निकल- ताज़ा खून उसके अंदर, तो इसलिए टेंस मशीन है। टेंस मशीन। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सुविधाओं से लवरेज इस जगह को डॉक्टर साहब ने कर दिया है। डॉक्टर साहब, इसके लिए आप बड़ा अपना किसी हॉस्पिटल में भी आप जा सकते थे, लेकिन अपने गांव को चुना यहाँ ऐसे। उसकी वजह यह है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल जो आजकल हैं वो मरीजों को फ्रैंकली स्पीकिंग लूटते हैं। हम ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं। हम जो ये कायम किए हैं, मकसद ये है कि यहाँ गरीब लोगों का भी इलाज हो और वो भी हमारे यहाँ खुशी खुशी हमारे साथ जाएँ। पैसा वाले हैं तो उनसे उतनी फ़ीस ली जाती है जितना कि मुनासिब है, और गरीब हैं तो वो जो ही दे देते हैं हम उतना ही ले लेते हैं। नहीं जी, पैसा कमाना मकसद नहीं है, समाज का सेवा जो है सेवा। मकसद है जी, और लोगों की दुआएं लेना मकसद है। तो आप देख सकते हैं ENT से लेकर किसी तरह की दर्द हो या बच्चे वगैरह को जॉन्डिस हो गया हो, या फिर मान लीजिए कि कई बार बेबी जो होते हैं वो वक्त से पहले पैदा ले लेता है, तो फिर आपको जो है वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए रखना पड़ता है। इसके लिए डॉक्टर आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप कहीं ऐसी जगह पे जाएं। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कई सामान हमने आपको दिखाया, कई इक्विपमेंट आपको दिखाया, नई नई चीज़ें दिखाई हैं, और हो सकता है कि और भी नई चीज़ हमको यहाँ देखने को मिले, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब को देख रहा हूँ लगातार कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। तो इस वक्त में मैं यहाँ आया था और ये जानकारी आपको मैं दे दूँ कि ये मधेपुर में ये क्लिनिक है और ये बस स्टैंड के पास है, जो पहले का बस स्टैंड है मंदिर के पास बिल्कुल नियरेस्ट आप देखेंगे यहाँ पर जो है मुस्कान डेंटल क्लिनिक है। आप लोग जानते ही हैं उनको, इन्हीं का लड़का है वो भी, और सारे फैमिली में इनके डॉक्टर ही हैं। जितने 4 लड़का हैं 4 के 4 डॉक्टर हैं, और बेटी भी है वो भी डॉक्टर। सारे पूरे फैमिली जो हैं वो डॉक्टर ही हैं और ख़ुद भी डॉक्टर रहे हैं। तो इनका फैमिली ही यही है, तो सेवा के भावना से इन्होंने सोचा कि बड़े हॉस्पिटल में जाने से बढ़िया है कि अपने लिविंग में जहाँ हम बचपन बिताए हैं वहाँ पर आकर के जो है रहें। तो ये इनका 34-35 साल का जो गल्फ़ का एक्सपीरियंस है, जो वर्क किया है, वो करने के लिए यहाँ बैठे हैं। उम्मीद करते हैं अगर इस तरह की कोई भी परेशानी हो तो आप जो है यहाँ आ भी सकते हैं, और एक नंबर चल रहा होगा, नंबर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, उससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके इस जगह तक आ सकते हैं। तो फिलहाल हमें दे इजाज़त। इस तरह की परेशानी हर घर में रहती है, बहुत ज़्यादा लोगों को रहती है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के पास पहुँच जाए, ताकि इस क्षेत्र के लोग इनसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। कैमरा पर्सन पंकज के साथ जनजन न्यूज़ के लिए इस वक्त में मधेपुर से मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।